आ थाली कसौट की वजह माइकड़ा ही देखो दिखाड़े एक या कंगो है एक किंगो है राम चौकी मंदिर का उद्घाटन तो फिको होना अपेक्षित थोड़ी हो। और माँ वो देवता है जो दुनिया की 50% चीज अकेली माँ है। बाबा आवे फटुड़ी धोती जोड़ा लेवड़ा सोशल मीडिया पे लाइक का इंतजार करे हो, टेढ़े होके फोटो खिंचवा के फलाने आदमी के साथ यहाँ किया। अब क्या किया, तेरी माँ तो तेने सुबह गियो पानी बाल्टी बेटा रख दे, मेरे कमर दुख है गाय बांध दे, तो आप तो नालायक हो। हम लोग हैं तो आपस में इतने हाई वोल्टेज रहते हैं हर टाइम कि किसी बच्चे को टोक दे भाई तू मोबाइल क्यों चला है, वो क्यों तो हो जाने वालों चलाई कड़वा सड़ो करी। परम पिता गुरु जम्बेश्वर भगवान और माँ भारती को वंदन करता हूँ। गुरु जम्बेश्वर भगवान के इस तपो स्थली और विष्णु समाज की सबसे बड़ी पंचायत के स्थल और इस पवित्र विद्यालय के इस पवित्र प्रांगण में आयोजित इस बहुत ही सार्थक और आवश्यक कार्यक्रम में गरिमा मंच भाई विराजमान परम आदरणीय गुरुजी महंत भगवान दास जी, सामने विराजमान गुरुजी बालकृष्ण जी, जन जन के चहेते और विष्णु समाज की शान और एक अच्छे आदमी की पहचान यहाँ के क्षेत्रीय विधायक आदरणीय पब्बा राम जी, भाई साहब IRS अशोक जी, भाई साहब राजेश जी, सोमराज जी, साथ में सामने विद्यमान पिता तुल्य बुजुर्गों, प्रबुद्ध मंडली समाज के हमारे शिरोधार्य कर्णधार अध्यापकगण, प्रधानाचार्यगण, लेक्चररगण, व्याख्यातागण और मेरे समकक्ष उम्र के साथियों, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति बहन बहुरी, काली राणा जी, आप सबको सादर नमन प्रणाम करते हुए आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि इस पवित्र और नेक उद्देश्य के लिए आपने जो ये मजमा लगाया है, उसकी जो शुरुआत जिस कसौट भरी माहौल में हुई उससे एक मैसेज ये गया है कि अभी जो खिला खिला कार्यक्रम होना था वो चीज कहीं मिसिंग थी। इस चीज को आप लोगों को समझने की जरूरत है। बहुत ही अच्छे नाम के साथ टीम आगाज ने बहुत ही पवित्र काम के लिए आगाज किया है। इस आगाज को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। अभिषेक जी ने या इनके जो साथी है उन्हें मिलकर के जो विजन को कार्य रूप में परिणत किया है उसको सार्थक करने की जिम्मेदारी अपनी है। आज का ये कार्यक्रम इस पवित्र विद्यालय के प्रांगण में जो हो रहा है, सामने जो प्राइमरी स्कूल के भवन में जिस प्रकार का वाचनालय स्थापित किया जा रहा है, गुरुजी के पावन सानिध्य में अच्छी भगवान की जो गुरु जम्बेश्वर भगवान की परंपरा है, जामबाड़ी परंपरा के अनुसार उसको शुद्ध करवा के परंपरा के अनुसार इसको प्रारंभ करके हम सब इस सभा के समस्त साक्षी विद्यमान लोग साक्षी बन के और आह्वान करते हैं कि ये अपना कार्यक्रम बाद में इतिहास में नजीर बने। इसके लिए हम लोगों को बहुत सारे छोटे छोटे प्रयास करने पड़ेंगे। सबसे पहले मोहन जी पंवार साहब लो आउट के वाचनालय के बारे में बहन बहुरी जी काली राणा अपना अनुभव शेयर कर रहे थे, उनके दुखों को समझते हैं। लेकिन ये बहुरी जी आपकी जो मुहिम है इसका परिवर्तन आएगा कि जब गार्जियन से बच्चों की संख्या अधिक होगी। ये इसके इसी उदाहरण को दिखाने के लिए, करने के लिए, माहौल देने के लिए ये लाइब्रेरी का जो कंसेप्ट है अभी समय की मांग है और बहुत ही अच्छा सार्थक कदम। ऐसे कार्यों में मैं यहाँ के समस्त प्रबुद्ध लोगों से आह्वान करता हूँ। समाज के सारे मौजूद लोग हैं, आपके यहाँ हो सकता है राजनीति के हिसाब से आपके आपस में मन मुटाव होता ही है, स्वाभाविक है, होना भी चाहिए बात का चीज का। लेकिन इस पवित्र ऐसे नेक उद्देश्यों के लिए जंब आज तक कभी पीछे नहीं रहा है। आपने हमेशा से समाज की आवाज को बुलंद किया है सदैव सार्थक चीजों के लिए। तो इस लाइब्रेरी को जो आपको आज सौंपी जा रही है या आपने ही प्रारंभ की है, इसको नए ऊंचाइयों तक ले जाना अपना फर्ज है। लाइब्रेरी संचालन के लिए विशेष सावधानी रखनी जरूरी है, जो कि आदरणीय मोहन जी या जो भी जहाँ भी लाइब्रेरी संचालन कर रहे हैं उन सब लोगों को अच्छे से विदित है कि एक लाइब्रेरी की मर्यादा होती है। लाइब्रेरी जो होती है उसकी एक मर्यादा होती है, उसके लिए आप सब लोगों को एक संहिता होनी चाहिए। लाइब्रेरी में प्रवेश करने से पहले मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। कुछ 5-7 चीजें जो मेरे ध्यान में है कि लाइब्रेरी के लिए क्या चीज आवश्यक है, किस मर्यादा का सख्ती से पालन करना जरूरी है। कोई बच्चे को छोड़ने के लिए, बच्चों को छोड़ने के लिए कोई गार्जियन आए तो उनके लिए बाहर से जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसकी ताक झांक अंदर कौन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ऐसी चीजों में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट के लिए मैं तो कहूंगा कि आप मानदेय दे करके किसी व्यवस्थित आदमी को लगाओ जो सेवानिवृत्त अध्यापक है, वरिष्ठ आदमी है। इसमें कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं लगने वाला। इस किसी आदमी को अकेले को जिम्मेदारी
अभी आज के दिन हम भावावेश में चालू करके या जोश में कह दें कि अकेला आदमी लाइब्रेरी चला ले, संभव नहीं है। दूसरे एक ही समाज के हम लोग हैं तो आपस में इतने हाई वोल्टेज रहते हैं हर टाइम कि किसी बच्चे को टोक दे, भाई तू मोबाइल क्यों चला, वो क्यों, तो हो जाने वालों चलाई कड़वा सड़ो करी या हिया गड़ो करी, आ चीज बिल्कुल नहीं। इन वास्ते आपने जिम्मेदारी है कि पहले इनकी मर्यादा तय करो कि मोबाइल फोन और कोई जिसको ऑनलाइन क्लास लेनी है अपने घर चलाओ, या एक कमरा ऐसा रख दो जिनको ऑनलाइन क्लास लेनी है कानों में ईयरफोन ईयरपोर्ट जो लगाना है लगाओ, देखो। लेकिन लाइब्रेरी के अंदर केवल किताबों के अलावा कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अच्छा रजिस्टर होना चाहिए, मेंटेन कौन आया कौन गया, और एक फीस होनी चाहिए, बिना फीस के किसी को एंट्री नहीं होनी चाहिए। पहले फीस जमा करवाए उसको आना चाहिए। लाइब्रेरी आप चलाते हो, भीड़ नहीं होती है या संख्या कम रहती है तो उसकी परवाह बिल्कुल नहीं करनी। वैल्यू जो मूल्य जो होता है वो मर्यादा का होता है, खिंचाव जो होता है चरित्र का होता है, आदमी बड़ा चरित्र से होता है, ऐसा मेरा मानना है। इस पवित्र मन से इस जगह में कई जगह बार इसी विद्यालय में आप लोगों के साथ 1 साल रहा हूँ और आप लोगों से 1 साल में मैंने बच्चों से, आप समस्त गुरु लोग जो यहाँ सामने मंच में विद्यमान है और बेटे दिख रहे हैं मेरे को, उन सबका मेरे पे आशीर्वाद रहा है। आप लोगों की भी मेरे यहाँ तक पहुँचने में बहुत सहयोग सानिध्य रहा है, उसके लिए मैं आपकी कृतज्ञता जाहिर करता हूँ आपके लिए। लेकिन आपको इसको बहुत सजगता से लेना पड़ेगा। वास्तव में लोग दिल्ली क्यों जाते हैं, जयपुर क्यों जाते हैं, अपन जब अच्छा पढ़ना हो, पढ़ाई आगे करनी हो, क्योंकि वहाँ माहौल है भाई। वहां जाके अपन केवल और केवल एक कोचिंग में जाते हैं, कमरा खुद का लेते हैं, किताबें खरीद के लाते हैं, इन 3 चीजों के अलावा पढ़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए। लाइब्रेरी बना के अपन क्या दे रहे हैं, माहौल दे रहे हैं। सबसे ज्यादा फायदा हमें बच्चों के लिए लेना चाहिए। और लाइब्रेरी में 1-2 बार गलती के लिए बाद में रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए उस बच्चे को, ताकि उसको एहसास हो और सख्त उसके नॉर्म्स होने चाहिए। ये मैं आप लोगों से आह्वान करता हूँ, अपेक्षा रखता हूँ, और किसी संस्था के लिए जरूरी भी है। आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र, ऐसी कोई चीज एक्स्ट्रा चीजें हैं, लेकिन मूल चीज ये है कि उसकी मर्यादा होनी चाहिए। रही बात बाकी हम लोगों को मोटिवेटर के रूप में, स्पीकर रूप में बताया जा रहा है, बड़े शब्दों में कहा जा रहा है, लेकिन उस सबकी सार्थकता ये है कि वो शिक्षा ही एकमात्र ऐसा औजार हथियार है जिसकी वजह से, चाहे हमने कोशिश की, भगवान की कृपा रही, आप लोगों का स्नेह सानिध्य रहा कि पद पे पहुंचे हैं, जिस पे भी जो सेवाएं दे रहे हैं, उस सब में जो चीज जरूर थी वो थी कि आप अपने आप को हारने नहीं दें। ये बात तो मेरे बच्चों कहनी थी, उनकी संख्या बहुत कम है। मैं जो आप लोगों को कह रहा हूँ वो बात तो आप सबको विदित है। फिर भी ऐसे आयोजन में आज के दिन सबसे आह्वान करूंगा कि कोई एक संकल्प जरूर लेके जाएं। जो यहाँ डिस्कस हो रहे हैं, जितने विद्वान वक्ताओं ने बोले हैं, कहे हैं, और जीवन में हमेशा स्कोप रहता है। मैं स्वयं हमेशा लेके जाता हूँ, आज भी कोई न कोई जंप आया हुआ, अच्छी चीज पकड़ के जाऊंगा, बुरी चीज छोड़ के जाऊंगा। तो प्यारे बच्चों से, पढ़ने वाले साथियों से ये अपेक्षा मतलब रखना चाहूंगा कि क्या चीज हमें कम से कम ध्यान रखनी चाहिए। मैं इसी स्कूल में उस कमरे में रहा हूँ 17 जुलाई 2013 से 5 जुलाई 2014 तक, और 4 ढाणियों के अलावा इस जंबा किसी ढाणियों में नहीं गा, गिनती 4 ढाणियां फिक्स, एक मान जी 5 ढाणियों के अलावा, और मोटाई में हरिपुरा में 2 ढाणियों में गया हूँ। हर मास्टर की भी अपनी मर्यादा होती है, बाहर का बिश्नोई यहाँ आए कुछ करे तो अपने को ध्यान रखना होता है। और यहाँ लाइट नहीं होती थी, जेठमल जी होते थे, रिटायर हो गए, सह कर्मचारी मेरे कहते थे हिसाब दे मोबाइल उपड़ो। मोबाइल मेरे पास नोकिया का सीधा सिंपल मोबाइल आता था, उसकी रोशनी में लाइट जाने पे चौकी पर हुडो 12 महीना ई चौकी पर जाटा खड़ा। तो आ गुरु महाराज की कृपा है कि बी टाइम समझ नहीं तो भी कोशिश करे तो सफल हुई। तो बच्चों ने भी आपको कई बच्चा तो बी टाइम स्कूल में उर्मिला और ये कई तो विद्यार्थी थे। मैं आप लोगों को शायद यही बात कहता था कि लगे रहो, बात बढ़ती है। तो आज देखो ये जो ईश्वर की कृपा हुई है वो उस बात को, उस जिद को पकड़े रखा। तब अब आप लोगों से जो आह्वान करना है सबसे ये है कि अपन जब भी मंच पे बैठते हैं तो मूल बात नहीं करके अभिवादन में, फालतू चीजों में, भाषणबाजी में लग जाते हैं। उसकी बजाय अपने को सबसे पहले घर को देखना जरूरी है। शिक्षा के लिए अपन वाचनालय कर रहे हैं तो उसके साथ साथ अपने पूरा आबो हवा फिजा को बदलनी जरूरत है, परिस्थिति को बदलनी जरूरत है, आसपास का माहौल बदलने की जरूरत है। आज हाँ बिश्नोई समाज प्रतिभावान है, नो डाउट, पढ़ रहा है, नो डाउट, लेकिन उसके साथ जो बुराइयां हैं उनको रोकने का फर्ज भी अपना है। उसके लिए हम नजीर बने, स्वयं सिखाएं। आप में यदि कोई नशा करें तो एक छोड़ें। परम आदरणीय गुरुजी मैन जी ने जो कार्यक्रम होली से चालू किया है, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। ऐसे हमारे आदरणीय गुरुजी को दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसी मुहिम में जुड़ने वालों लोगों की संख्या बहुत कम होती है तो बड़ा दुख होता है।
ऐसा क्या हो गया, एक आदत आपने पकड़ ली तो आपका मन उनका साथ देना नहीं कह रहा है। तो अभी सेवानिवृत्त जो सामने विद्यमान अध्यापक है उनको कहता हूँ कि एक एक काम जिम्मे लो गाँव का निस्वार्थ भाव से, और इस प्रकार की जो सारी मुहिम है उसको सफल बनाओ। एक बच्चे का सफल होना एकमात्र लाइब्रेरी नहीं होता, उसके घर के संस्कार बाकी सब परिस्थितियां बहुत कुछ मायने रखती है, लेकिन अपना एक व्यक्ति घर का मुखिया, उसका चरित्र उसके घर के प्रत्येक बच्चे में झलकता है। मारवाड़ी में कहावत है कि धनी हीर का ही धन होए। गाय भैंस पशु कुत्ते भी अपने घर पे रहते हैं तो उनका आचरण भी धनी जैसा होता है, नहीं होता क्या? यह सत्य है। तो ऐसे में संस्कार निर्माण की जो प्राथमिक पाठशाला है वो हमारा परिवार है। परिवार में सोशल मीडिया, इंटरनेट, इनकी वजह से हम क्या है वर्चुअल संसार से जुड़े हुए हैं। लाइक का इंतजार करेंगे, पीछे तक लाइक किया नहीं किया, और माँ जिसने जन्म दिया है वो एक आपको लाइक नहीं करेगी, आप तो नालायक हो। आप सोशल मीडिया पे लाइक का इंतजार करे हो, टेढ़े होके फोटो खिंचवा के फलाने आदमी के साथ यहाँ किया। अब क्या किया, तेरी माँ तो तेने सुबह गियो पानी बाल्टी बेटा रख दे, मेरे कमर दुख है, गाय बांध दे, या कोई घर काम है नहीं। और एक माँ पापा में भी आजकल टेंडेंसी है कि टाबरा काम कौन करा, क्यों? काम करो, घर का काम सिखाओ, और लड़के लड़की में विभेद करना बंद करो। समय की मांग है, नहीं पीछे रह जाएगा परिवार और आप। काम छोरियां करो, छोरा करो। मैंने मेरे जीवन में 6 हफ्ता से घर का हर काम किया है। गाय दूड़ी पोटा रेड़ना एक कदी करने जरूरत पड़ी को नहीं, बिंग अलावा हर काम किया, आज भी करूं, अज्जे जू तो घरे करूं। अब की बार बिला रहे जब मैं आने बाद घर जा रहे हो तो माँ अकेली घरे तो गाय मैं ही बांधी, और भी मैं मन कोई संकोच नहीं है, और बढ़ाई करने वास्ते था रहा हूँ, ताली बजवाने वास्ते नहीं कह रही हूँ। काम करना फर्ज है, कर्म किया है अपन ने, हमारे पूर्वजों ने, तो ये आज जो चमक है, अपन बार बार जिस बात का दम भरते हैं उसका कारण यह है कि हम लोग सदैव मेहनती रहे हैं, बहुत जिजीविषा से जीवटता से युक्त रहे हैं। ऐसे दूर वातावरण में जहाँ साल में केवल 1 महीने 1.5 महीने बारिश होती है, उसमें जो उत्पादन होता था उससे हमारी पीढ़ियां पड़ गई, और आज हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं, घर के गेट तक डामर वाली सड़कें हैं, चलाने के मोबाइल है। अमेरिका की ओबामा, बाइडेन, यूक्रेन, रूस में घटना है, उस पर अपन टिप्पणी दे रहे हैं, लेकिन घर पे लुगाई अकेली जैसे तैसे करके काम चला रही है। भाई बाहर से नाके जा रहा है, तो ये सोचने की जरूरत है। फिर अपन कहते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं, हम ही बोले, तो हम ही बोले ठीक है, कम कम हम ही तो बोले है, नहीं मामलो अलग भी हो सके। तो ये वास्ते केवल वाचनालय बनाना हुआ है कि इसो माहौल होना चाहिए, बच्चा को खिंचाव वाचनालय की तरफ हुए। और ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ये देखना लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा होगी जम्बा में, क्योंकि यहाँ की डाणियों में, यहाँ के लोगों से, यहाँ के बच्चों की जनरेशन से मैं परिचित हूँ। तो अपनी जिम्मेदारी बनती है कि अपने को काम करने की जरूरत है, खुद पे काम करने की जरूरत है। अपन बात करते हैं, बड़े सम्मेलन होते हैं, आयोजन होते हैं, 29 नियमों की भूल ही गए, बात ही नहीं कर रहे। कहाँ कोई सम्मेलन हो रहा उसमें नहीं कर रहे। और पहले हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, 5 बजे स्नान को धोती हो, सत्संग में कथा में महाराज जी अपन गौना बच्चे आपा कोई बात कौन करा, मैं बेगा नाई लो क्या है गुरुजी, मतलब गुरुजी ने आपा कोशिश करा, गुरुजी अपन ये बात ने नेग्लेक्ट करे चाह तो मैं पी लो। तो सोचने की जरूरत है कि आप के विरासत छोड़ जा रही। अभी आप कहने टाइम आएंगे आने वाले पीढ़ी कदे आपने गलती नाम लेने जोगी स्थिति में रहे, तो आप की दो देवन वास्ते की नहीं चाहिए, केवल मन बनाने की बात है, और छोटी मोटी आदतें छोड़ने की जरूरत। तो बच्चा ने हुआ क्योंकि थाने यदि मन में भरोसा है खुद पर, पढ़ने वास्ते या नौकरी लागनो बड़ी बात नहीं है, सब बड़ी बात है, अच्छा आदमी बननो, संस्कारवान प्राणी बननो, वो एक अपने आप में विरासत है। बिंगी जो की चमक है पद वाली चमक भारी है, पद की चमक है जो कि इतनी भारी नहीं है। और पद पे आने के बाद भी यदि आप अच्छे इंसान हो तो ही पद के साथ न्याय कर पाते हो। आपके पास पूरे दिन थाले बावा हिरकाई बावा आवे, फाटुड़ी धोती जोड़ा लेवड़ा, मूल निवास कौन बने हो, ई मित्रा तबे को 200 रुपया 40 लेवना है, ई मित्रा ते 10 डी किना पुगे। ई स्थिति के मई गरीब आदमी न्याय देना बहुत चुनौतीपूर्ण है। केवल पद पे जाने से मात्र से आदमी बड़ा नहीं होता। इसलिए प्यारे बच्चों को अपन माहौल दे रहे हैं, केवल वन तरफा दे रहे हैं, लुगाइयों कोटा भेज रखा है, ये कर रखा है। आप बच्चों के साथ बातचीत करो, यहाँ के जाम्बा, सूरपुरा, सारंगपुरा, नन्हेव डाणी, हरिपुरा, मोटाई, अटै गाँव का बच्चा काफी आगे की जनरेशन में 5-10 साल बाद में कॉमन हो जी, हर परिवार में एक बच्चों इंजीनियर, डॉक्टर, बढ़िया सक्सेस, नौकरी लागनो जी। सोमराज जी कह रही है कि पढ़ने मतलब नौकरी लागनो कौन, बिल्कुल सही कह रही है। पढ़ाई वो हथियार है जगह आपा देश दुनिया आस पास पर्यावरण विज्ञान जो दिख रही है, जो सोच रहे हैं बिंग बारे में जानकारी करने को तरीको है पढ़ाई। बिंग बाद में आपा कने विवेक है, आपंग विवेक ने और ज्यादा मांझण को तरीको है शिक्षा, वो हथियार है।
पढ़ाई ने केवल और केवल ये ना मानो कि पढ़ नौकरी लगाना वो यदि टारगेट है बच्चा का सपना ही आप खुद देखांगे आप टाबर के बनाए तो वो सही नहीं है। आ थाली कसआउट की वजह माइकड़ा ही देखो दिखाड़े एक ही आगंग है एक है कहने को मारो को नहीं होता ने बतावा गया ध्यान रख लो माड़ा नहीं जाम्बड़ा लोग तो लेवड़ा डीगदा माड़ा माड़ा नाम बोल दिया आक और निजी ना मामलो देख लो। चलो हल्की वैसे अदर वे में कह रहा हूँ मतलब यह है कि अपन ऐसे पवित्र उद्देश्य के लिए बात करें मन से मैं भाषण दे रहा हूँ। सार्थकता इसकी इसमें है कि इसके बाद जब ये चालू हो तो अपन अपने मौका मिले तो उस माहौल को कैसे अच्छा कर सकते हैं इसके लिए भूमिका निभाएं। किसी के पास धन है तो पैसे दें, टाइम है तो टाइम दें, पर लाइब्रेरी के लिए जो लाइब्रेरी की सफलता है वो लाइब्रेरी केवल अपने लाइब्रेरी को सफल नहीं करना है, अपना मूल चीज है कि अपनी जो अब हुआ है बदलाव होनी चाहिए। जांबा का नाम अखबार में छपता है कि फलाना आदमी 30 किलो डोडा के साथ पकड़ा, ड्राइवर उतर के भागा गाड़ी आर जे 43 PB0 इतना इतने उठा पड़े PB 43 है रोई। चित्तौड़गढ़ जिलो सब बड़ो अफीम उत्पादक है भारत को, नीमच और चित्तौड़गढ़ है। उस जगह जेल में 56 आज के दिन 56 विष्णु है, परसों गया 572 बंदी और 56 विष्णु यार सब NDPS में। तो अपना परिवार का ही भाई है, सोचने की जरूरत है। बन जेल में जाऊंगी क्या जरूरत है, अपना बूढ़िया जब बाजरी दाना खा रही दिन काट लिया तो इसी सोचने की जरूरत है कि मैं सब आह्वान करना चाहूंगी घर में पहली चीजें इसी चीज आज तो थारो संस्कार को मजबूत होना चाहिए। मेरा पिताजी बिल्कुल अनपढ़ माँ लेकिन संसार में रिया जी तो मैं बहु शायद ही कोई कहना टाड़े और किंगी भी माँ कभी बड़ा अधिकारी है सगड़ा की माँ अनपढ़ है या पापा अनपढ़ है भी कोई फर्क कौन पड़े, आज भी खेती काम करे। फर्क केवल उनके संस्कार का है, उनकी जिद है कि हमारी पसीने की आकर। और वास्तव में प्रकृति खुला मंच है, यहाँ आप जिस नियत से लगोगे ये आपको लौटाएगी। इसमें कोई पास वाला मजबूत आदमी आपको कमजोर नहीं कर सकता, इस धारणा को बदलने की जरूरत है। यहाँ कोई जनप्रतिनिधि बनना चाहता है तो उसके लिए भी यही है कि उसको खुले मन से काम करना पड़ेगा, बात को बात कहना पड़ेगा तो उसको निर्विरोध बना देगी जनता। इसलिए संघर्ष करना पड़ता है, खुद के भरोसे से चलना पड़ता है, तब जाके चुनाव में रुपया क्यों लगे। अगला ये आदमी समझदार है, दो पड़ोसी लड़े 1 करोड़ जरूरत कितने भाई आज चुनाव लड़ा ट्रक ठीक है खर्चो ना करो, पर वो तंत्र हिसाब बनाने लिए आप उतर दे आप चवागे आज बाण गिरा था गिरा चाय बाण कॉफियां बूंदिया बीत अपन सोचने की जरूरत है। अपन जरूरत की है चुनाव है वोट देना था देखना सही कैंडिडेट कौन है। विशेष तौर पर आप बात क्यों कह रही हूँ जांबा के संदर्भ में कह रही हूँ। जांबा अपने आप में बहुत ऐतिहासिक और बहुत पवित्र जगह रही है। थारी लोगों की नजीर है जिसमें दौड़िया चले आवा चित्तौड़ अड़गो घणो है 638 किलोमीटर चालिए गाड़ी देर उतरते मीटर दे तो इनको कारण वो है कि वित अच्छा मिलक है जहाँ समाज का बच्चा मिली या लाइब्रेरी चालू करे तो आप भी जार भी योगदान था। तो मेरे उद्देश्य थाने बचावने को ने थारे साथ जस्ट बात साझा करने की है कि ये संकल्प ने आप जगह जगह बार-बार मौका मिले भी जगह करो। गुरुजी सत्संग करे गाया खातर की करे भी में बढ़ चढ़ भाग लो, क्रिटिसाइज मत करो, निंदा नहीं करनी। सोशल मीडिया आज के टाइम में नहीं केवल बच्चा ने सबसे ज्यादा तो बड़ा अभी गिरफ्त में झूठ बोला आप बच्चा ने केवल टोकरी आगे थे मोबाइल क्यों चलाओ रे सबकी सुबह उठो जी ना भाई गमछे नीचे मोबाइल काटियो तकिए नीचे काट देखियो टाइम के जिना चलो किंग आया रात लास्ट छोड़ियो आयो कोई कहने मतलब अपन खुद सोशल मीडिया के आदी हो गए तो फिर अपने बच्चों कैसे कहेंगे। सोचने की जरूरत है, ये भी एक नशा हो गया है। इस नशे के भी कई प्रकार है, सोशल मीडिया आगे खुलते हैं तो इसको छोड़ोगे सहनशीलता नाम की चीज गायब हो गई है और धीरज भी बहुत कम बचा है लोगों में। मतलब कोई चीज को इंतजार करने वाला जगह लोग है नहीं बहुत कम है और जगह इंतजार कर आपके मन पर बल करें भाई दुनिया पर राज करेला भाई राज कर रही है। बाबा राम जी पहली बार में कौन बनया है हागणी बाबा राम जी हागणी जनता ही, लेकिन समीकरण सही होया सब कुछ होया पे हागणी जनता 2 बार बड़े बहुमत और अभी तो आने कौन मतलब टक्कर देने वाला आगू वास्ते भविष्य उज्जवल समझ रही हूं बात ने। तो वो माहौल अपन बनाना पड़े, प्रकृति अपने आप बेचीजा नवाजे। तो सोशल मीडिया छोड़ने की जरूरत है, नशे छोड़ने की जरूरत है, घरे आदमी भी लुगाई की मदद करने की जरूरत है, लुगाई होने की जरूरत है। बिंग हिल के परवाही कौन बिंग कमर दुखे परवाही कौन तारो कहीं दुख क्या अच्छा लिया मेरे को दुख है ब्याह जा रहे हुए घर आए थे के भी ऊपर धमकी बोला आपा तो संस्कार बच्चों में नहीं आने। सबसे ज्यादा जो जीवन है आदमी अपनी पत्नी के साथ गुजारता है तो उसका यदि आप सम्मान नहीं कर सकते तो फिर तो उम्मीद करनी बेमानी। बाकी महिलाओं के लिए आपसे उम्मीद रखे कोई किसी से भी ठीक नहीं है। तो अपना आचरण जो है सबके साथ ऐसा करने की जरूरत है। परिवार अपनी वो जगह है स्वर्ग है संसार का,
आचार्य श्री राम ने कहा है कि हंसता खेलता परिवार इस धरती का स्वर्ग है। बिल्कुल सत्य है। और माँ वो देवता है जो दुनिया की 50% चीज अकेली माँ है, जिसने जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, रात को सदैव सीख दी है। कितो ही को जो बेटो हो, लास्ट ऑप्शन माँ ही हुई जगह आके ही ले। और एकमात्र माँ ही आप प्राणी है जगह हमेशा पूछी जीव लियो, जीवियों को जीव कितो ही पूछा है माँ, लेकिन 10 बजे फोन करे के जीवियों बिना के जीवियों आ गयो तुम जीव लियो, ठीक है, मतलब इनके अलावा की नहीं चाहिए। तो ही आप माँ बाप बोलने टाइम को तो सोचने की जरूरत है। अजय भी जगह का माँ बाप धरती पर है तो बे आज हजार चरण छूर कोई छोटी मोटी गलती है मानो और बाकी सेवा करो। भगवान ड्रेस वाला बहुत कम हो गया है, आंगो लारो लेवनो बंद करो, आगे हागे रहो, सही बात में सही बात को हो सके कोई भावावेश में एक आधो आदमी उल्टो नीचो हो जाए तो बन जाया करो और जगह सही है मांगो समर्थन करो, सही बात में बात करो। जहाँ बच्चों की मंदिर को उद्घाटन तो फीको होना अपेक्षित थोड़ी हो, अपन सोचने की जरूरत है कि जहाँ में तो जिज्ञा गान मामती गेलो साहब ने सीएम चाहे कोई हो गेलो तो चाहे कोई हो, सिर्फ मुख्यमंत्री आता नहीं क्या आया भी है पहले कार्यक्रम में, सोचने की जरूरत है। इस जगह की जो आकर्षण और चमक में कहीं कहीं जो कम हुआ है वो अपन बढ़ाएं कैसे उसको। एक है थोड़ा संक्षिप्त बोलो, संक्षिप्त बोलने की आदत ही हुई मंच है और सामने आदमी बैठा समाज का मोजिज लोग आगे चर्चा करना फर्ज है, धर्म है। जस्ट आने कही सका कि मैं भी यही सोचा जिया थे सोच रहे हो थे कौन मैं हो सको गया जीवन जी गियो कोई दूर जी बुढ़ो मान दे प्रेम जी बुने मान दे मेरे क्यों मानो कौन दे जितना मेरे वही तू कही सका था बात है। हाँ था मनुष्य की फितरत है वो सब जगह समान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संकीर्णता ने छोड़ने की जरूरत है, नशे ने छोड़ने की जरूरत है, चुगली ने छोड़ने की जरूरत है, ईर्ष्या रखा दूजों भी ने छोड़ने की जरूरत है, पड़ोसी की हत्याई करनी बंद करो। विष्णु समाज की सब बड़ी कमजोरी है। दूसरा आदमी आगे गयो रवि विष्णु क्रिकेटर बने तो बिंगी कोई काट गया मामड़ भाई और जिया ट्रायल देने गयो जगो बिना बाद में बेजोनी जी ना हुई। अरे भाई गया है मंच उसका सम्मान करो। भारतीय टीम में कितने गए 16 आदमी होते हैं, 160 आदमी भारत की टीम में चुनने योग्य दक्ष है, लेकिन रवि बिश्नोई वो प्रतिभा थी जिसने डेडिकेशन से संघर्ष किया तब वहां पहुंचा है। तो अपने को केवल और केवल अच्छे भाव के आता है। कोई भी आदमी आगे बढ़े तो भी आगे बढ़ने थाने यदि भी साधना को भी ध्यान है नहीं तो भी वो आपके किस साधना को वो आप आपके कर्म बता दे कि मेरे तो डोलियो हो। इन वास्ते आपनो धर्म और फर्ज है कि आप आस पास पड़ोस की निंदा नहीं करा, ईर्ष्या नहीं रखा, मन बड़ो रखो। जरूरत पड़े भीत की बाढ़ की रोड की बात है, दिल बड़ो दिखाओगे हाँ भाई मेरे का नहीं है तो पहले तो मोबाइल ना रिकॉर्ड में हमारे बाबे हाट भी गावे हाट मेरी कम पड़े तो चलो बत्ती थारी कम पड़ रही आधी हूँ तू आधी तू दे आ बात चला रहा की हिम्मत रखो। जमीन 1000 सालों में है और सैकड़ों लोग जमीन के चक्रा मर जाए डेली अखबार में एक खबर आवे भाई भाई मर जाए बहन मर जाए एती धरी रह जो ने अपन जमानो काटनो हाथ भाई 3 गो आमनो घर है वो कितनी बड़ी हेलो करी को थारो घर है आमने अंतिम मंजिल है बा भी पहले अवसर है कि आप बाकी प्राणियों बिन मनुष्य अपन गए सब बुद्धिमान विवेकशील है तो बा विवेकशीलता मजबूत करने को तैयार है शिक्षा ये वास्ते कि आप आज चर्चा कर रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा लोग थे मंच माते बुलाया है ये सब लोग धन और भी कई पहले राजेश जी जी सब विद्वान वक्ता जर बोल रहे बाकी मौको कौन रहे जिन्हें मैंने मुद्दों घुमावना पड़ी। कहने का मतलब वो है कि अपन सबने संकल्प लेना हर आदमी ने हर टाइम एनर्जेटिक रहना है। अभी मैं कई बार देखो कि विष्णु इकट्ठे हम गाड़ी भी आए नहीं करो निकले तो वो फाटक नीचो कर बसो क्या जोर गणो करो तेरी नई गाड़ी है मैडम डीजल कोई जरूरत नहीं थी। अब 2 गाड़ी बराबर है एक जगह आगे पीछे आपकी आगे आप रोक लो नहीं है ये इस चीज को अपने की छोड़ने की जरूरत है। और लोग अपनी इस चीज का दुरुपयोग करते हैं। लोग कहते हैं अरे तुम विष्णु डब्बा के चिंता कर सुभाष तुम के कर दे अभिषेक तुम क्या दबा की कर ले आदमी भावावेश में आ जाता है। इस चीज को समझने की जरूरत है कि आप केवल भी मौखिक प्रशंसा के चक्कर में कितना बड़ा नुकसान कर दो। हर छोटे छोटे बच्चों से कहना चाहूंगा आप कभी पार्टीबाजी हगड़ा का दादो अपना दादो हगड़ा बाबो आमने बावे सब महिला का सम्मान करो सब बच्चों का सम्मान करो हाथों लड़ो ना अच्छी चीजें भी प्रशंसा करो जिन्ना थारे में भगवान आपे आप प्रकृति कर दी आप थे जो चाहो वो बन जाओ। और ये बंगरी जी को भी मैं विशेष तौर पे साधुवाद देना चाहूंगा। मेरा इनसे परिचय नहीं है लेकिन ये ग्रुप में जुड़ी हुई है। इनका जो काम करने का तरीका है वाकई काबिल तारीफ है। हम सब लोगों से आह्वान भी करता हूँ एक बार ताली वादन करके इस बहन का अपन हौसला अफजाई करें ताकि ऐसी दूसरी बहनें भी ऐसी बेबाकी के साथ ऐसे कामों के लिए जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया उसके लिए। और मेरे लायक कभी कोई सेवा हो इस धाम के लिए इस जगह के लिए मौके के लिए जब आप याद करेंगे सदैव तैयार है। उद्देश्य नेक होना चाहिए पर मैं
ये भी आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों के भी पास अवसर है कि अगले कार्यक्रम में लोग आपको फोन करें कि भाई मैं आवा जब अगली हमेशा स्थिति होनी चाहिए, मंच पर धक्का उछलने वाली स्थिति होनी चाहिए। आ उम्मीदों के साथ है, बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।